हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का यानी क्लास 10th का चैप्टर डेवलपमेंट विकास अध्याय 1, जिसको आपकी बुक है अर्थशास्त्र वाली इकोनॉमिक्स। उसको हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो ये 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, पहला चैप्टर है और प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए। विकास यानी कि डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ विकास के बारे में बताऊँ। देखो, विकास किसे कहेंगे, विकास क्या होता है? जो अपनी मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं के आधार पे अपने को ऊपर उठा लेता है समाज में, या तो उसे विकास कहा जा सकता है। विकास के कई प्रारूप हो सकते हैं, जैसे कि आपके लिए विकास का अर्थ कुछ और हो, लेकिन दूसरे के लिए कुछ और अर्थ हो। ठीक है, दोनों के परिप्रेक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक बिजनेसमैन है, मान लो एक बिजनेसमैन को क्या करना, अपना बिजनेस ग्रो करना है। वो चाहता है कि मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़े, तो वो उसकी बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है। एक डेवलपमेंट होता है, एक विकास होता है जो समाज में हो रहा होता है। समाज में यानी कि समाज में बहुत सारे जो संसाधन है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, बहुत भली भांति से, जिससे और विकास की संभावना बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में विकास होता है, कृषि में विकास होता है, उद्योगों में विकास होता है। तो विकास का जो सेक्टर है वो अलग अलग है, और जो विकास की परिभाषा है उसके लिए मूलतः जो है परिप्रेक्ष्य हमें देखना चाहिए। तो ये इकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य हो सकता है, आर्थिक रूप से हम कितना डेवलप करते हैं। ठीक है, चलिए। विकास अथवा प्रकृति की धारणा हमेशा से हमारे साथ ही है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं। देखो, जो विकास होती है ना, सबसे पहली बात तो उसने क्या बोला यहाँ पे, उसने बोला कि जो डेवलपमेंट है या प्रगति किसे कहते हैं, प्रकृति नहीं है, प्रगति की धारणा, जो ये कॉन्सेप्ट होता है हमेशा जो हमारे लिए हमारे साथ है। ठीक है, जैसे हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं, हमारे एम्बिशन, हमारे डिज़ायर जो होते हैं, आकांक्षाएं होंगे एम्बिशन और इच्छाएं होंगे डिज़ायर। यानी जो हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं, ठीक है, हमारी कोई इच्छा है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो आपका विकास नहीं हो पा रहा है। मतलब आपकी आकांक्षाएं, आप कुछ बड़े होकर बनना चाहते हो, वो आपकी आकांक्षाएं हैं। हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, कैसा जीना चाहते हैं, ये आप सोच के रखते हो। किसी को अपना करियर बनाना है तो वो पहले से ही सोचता है ना कि अपने जीवन का पड़ाव में मैं ये ज़रूर करूँगा। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देश के परिप्रेक्ष्य में बात आ गई है कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तु की आवश्यकता। एक देश में रहने के लिए संसाधन तो होने चाहिए ना, मतलब वस्तुएं होनी चाहिए ना, जिससे हम अपना भरण पोषण कर सकें। नौकरियां होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। मतलब इंसान को ऐसा कि 3 टाइम का जो भोजन है वो प्राप्त कर सके, कपड़े प्राप्त कर सके, उसके पास अपना घर हो। ये तो एक विकास का जो है, मतलब एक प्रारंभिक चरण हम बोल सकते हैं। विकास को उच्च कोटि तक ले जाने के लिए वो उसका जो है एडवांस लेवल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, अभी हम यहाँ समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, अभी हम विकास को बस बना रहे हैं कि विकास होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो डायमेंशन है उसे खोलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसकी जो परतें हैं वो धीरे धीरे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखो, क्या सभी को जीवन में बेहतर हो सकता है? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास इन सभी प्रश्नों का विचार करने पर जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे थे हम? लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं? क्या और अधिक समानता हो सकती है? विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे।
इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मिलेंगे। ऐसा इसीलिए है कि हम आज जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर आशा नहीं होगी हम विकास नहीं कर पाएंगे। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते। इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। मेरे बगैर यानी कि कोई इंसान है, मतलब कह रहा है कि मेरे बगैर विकास नहीं हो सकता। इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो रहा। दो चीजें हैं, ठीक है। अर्थ यह बोल रहा है कि एक परिवार है, एक परिवार में केवल एक जना कमाता है, तो उसके जो परिवार है उसके बिना विकास कर ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन है, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। यानी अगर किसी देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं जिसमें केवल जो है लोगों का हित जो है शामिल हो रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय का हित जो है शामिल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें उस समुदाय का जो विकास है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस पे वो अछूता रह जाएगा, ये कहना चाह रहा है। चलिए, विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। हम यह कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका नंबर 1.1 में दी गई सूची के अनुसार, पहले हम सूची देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये है सूची। विकास का अर्थ क्या है? चलो, इस तालिका के अंदर विकास का अर्थ निकालना है हमें। उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, यानी कि आकांक्षाएं को इंग्लिश में बोलते हैं आपका एम्बिशन। आप देखेंगे कि कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किन्हीं श्रेणी व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तुम एक कार चाहते हो। अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। यानी कि देश की इतनी बुरी हालत है कि क्या बोलते हैं, व्यक्ति कार नहीं खरीद सकता है, व्यक्ति क्या बोलते हैं कि रिक्शा खरीद सकता है। तो सोचो उसकी स्थिति क्या होगी। मतलब यह एक आपको एक व्यंग्य के तौर पे इसको देख सकते हो। चलो तालिका देखते हैं। देखो, तालिका है एक व्यक्ति की श्रेणी है और विकास के लक्ष्य की आकांक्षाएं हैं। चलिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, एक मजदूर की बात चल रही है जो गांव में काम करता है। और भूमिहीन यानी कि उसको जमीन नहीं है, काम करने के अधिक दिन, बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उसके बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, और गांव में ही वह जो है नेता बन सकते हैं। तो विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है भूमिहीन घर, कि वो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करें, स्थानीय स्कूल और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो पाए। कोई एक गरीब क्या सोचेगा कि सबसे पहले उसके बच्चों को शिक्षा प्रदान मिले, ठीक है। गांव में भी नेता बन सकें, तो उनके पास एक जो है उनकी आकांक्षाएं होती हैं, उनके विकास देखो, मैंने कहा था ना, पहले ही बोल दिया था कि मैंने कि सभी के लिए विकास का परिप्रेक्ष्य अलग अलग होगा। पंजाब में समृद्ध किसानों को उसकी उपज से ज़्यादा समर्थक मूल्य और बेहतरीन सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वह अपने बच्चों का विदेश में बसा सके। देखो कितनी मतलब बातें बोल रहे हैं वो, कि वो इतना मूल्य कमाना चाहते हैं अपने उपज का कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेज सके, विदेश भेज सके, ठीक है। अब कुछ जो खाली बॉक्सेस हैं उन्हें भरने का हम प्रयास करते हैं। देखो, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, ठीक है। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पे निर्भर है, तो वो सोचेगा कि कोई मैं अन्य कार्य कर लूँ खेती के साथ साथ, ताकि कोई जो आमदनी है उससे हो जाए। अगर क्या बोलते हैं, मतलब बी प्लान हो उसके पास कि वो कोई दूसरा कार्य भी करे साथ साथ में, ठीक है। ये हो सकता है इसके अंदर। दूसरा, वो क्या सोचेगा कि या तो कुएं की व्यवस्था हो, ठीक है, अच्छी, ताकि पानी के लिए जो है स्टोरेज हो। तो ये सभी चीज़ें। और बारिश, भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला क्या चाहेगी कि मैं क्या करूं, शिक्षा प्राप्त करूं,
ठीक है। और और क्या हो सकता है, भूमिहीन ग्रामीण महिला क्या चाहेगी, और सॉरी भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला क्या चाहेगी कि मैं अपना जो भली भांति शिक्षा प्राप्त कर सकूं और कुछ आगे को कर सकूं, यही ना भविष्य में जो है मैं कुछ बन सकूं। शहरी बेरोजगारी युवक क्या है कि सबसे पहले कि वो एक अच्छी जॉब उपलब्ध कर सके, ठीक है, अपना भरण पोषण कर सके, अपनी जो क्या बोलते तैयारी है जॉब की वो कर सके, ठीक है। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का शहर का एक अमीर परिवार का लड़का यही चाहेगा कि जो भी परिवार की आय है मैं उसको और आगे बढ़ा सकूं। उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा क्या हो सकता है कि क्या बोलते हैं, मेरा परिवार बहुत अमीर है और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब वो डेवलपमेंट को नहीं आंक सकता है। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बोलते परिवार का लड़का जो है विकास नहीं चाह सकता है। ज़रूरी नहीं सभी अमीर वर्ग जो है अपना विकास ही चाहें, मतलब उसके बच्चे। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का क्या चाहेगा कि मैं और अपने आय को बढ़ाऊं, बहुत ज़्यादा अमीर और बनूं। शहर के अमीर परिवार एक लड़की, उसे अपने भाई जैसी आज़ादी मिलनी चाहिए और वह अपने फैसले खुद करे और वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है, ऐसा वो चाहती है। देखो वैसे ही एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण में कि हमको भी स्वतंत्रता मिले, इसमें ये भी अंकित किया जा सकता है ना। नर्मदा घाटी एक आदिवासी क्या कर सकती हैं, सबसे पहले वो जो है अपने जो समुदाय है उसको शिक्षित करने का प्रयास कर सकती है। वैसे यहाँ 2 और भरने हैं, जैसे मैं अपने अगर गाँव की क्षेत्र की बात करूँ तो क्या बोलते हैं, गाँव का विकास किस प्रकार हो सकता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मतलब विकास का आधार आप सोच सकते हैं किन-किन आधारों पे हो सकता है। तालिका 0.1 भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करते हैं, क्या इन सभी लोगों का विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? देखा मैंने कहा था ना, बिल्कुल भी नहीं, संभवतः नहीं। इसमें हर एक का अलग-अलग चीज़ें पाना चाहते हैं, वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी का अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा। आपको लग रहा होगा कि हम राजनीति पढ़ रहे हैं, पर नहीं, हम विकास पढ़ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक में। और ये बात ध्यान रखना, जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब आप मेंस लिखते हैं विकास। तो विकास को हमको पढ़ना है भई, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर इसमें लिखने को आओ ना तो फिर एक सेंटेंस भी नहीं सोच सकता है बंदा अच्छे से। और अगर उसको आता होगा, अच्छे से उसने पढ़ा होगा, तो वो मतलब बहुत कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन हमको लिखना ऐसा है जो बिल्कुल सटीक हो, जो एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छे से पता हो। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। मैं यूपीएससी का जीएस पेपर आपने देखा होगा इस बार, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से जो है बहुत रिलेट कर लिए थे। और इसके अंदर क्या था कि मतलब वो इतने ईजी भी नहीं थी, मॉडरेट पेपर था। और पेपर जो है मतलब लिखने को आओ तो लिख सकते हो, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था, क्योंकि वो एक पोर्शन होता है कि आप उसमें मतलब फैक्ट को नहीं, आपके जो दिमाग का तर्क शक्ति है उस पे ज़्यादा फोकस किया था। तो तर्क शक्ति पे भी हमको देना है और फैक्ट को भी हमको ध्यान रखना है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं। जैसा कि आदिवासी वह इनका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपनी खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध का तालाब पसंद करें। इस तरह 2 बातें साफ है, एक अलग-अलग लोगों को विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा एक ही के लिए विकास है, वह दूसरे के विकास ना हो, बिल्कुल, यहाँ तक कि वह दूसरे के विनाशकारी भी हो सकता है। अब बहुत बड़ी बात है ये वाली। लोगों का विकास का लक्ष्य भिन्न है, ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा, एक के लिए जो विकास है ज़रूरी नहीं वो दूसरे के लिए विकास हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के विनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य, अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 देखें तो एक बात समान पाएँ कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी और
अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादनों अम, की अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वो ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के लिए अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने से इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव का अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्षण हैं, बल्कि कुछ मामलों में अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए तो भौतिक वस्तु ही पर्याप्त नहीं है। द्रव या उसके खरीद जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पे हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं करते तो आपको जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में तो ज़रा सोचिए। उनको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह भी बहुत सी चीज़ें जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्वपूर्ण नहीं रखता। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने पर विरुद्ध प्रदर्शन। देखो, जो नर्मदा नदी है ना हमारी, सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि के लिए विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते ऑब्वियसली बादल डैम। वो सोचते हैं कि इससे जो है हमारा विनाश हो सकता है। तो किसी के लिए विकास कुछ और हो सकता है, पर दूसरे के लिए जरूरी नहीं वो विनाशकारी भी हो सकता है। उसकी मतलब डैम है वो, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं करनी है, ऐसा इसलिए प्रदर्शन कर रहे हो। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं। वैसे तो इसमें है बहुत कुछ। इसको एक बार देखते, 1 मिनट। हाँ, और है इसमें एक सुविधाएं, आर्थिक विकास, हरियाणा, केरल, बिहार। राष्ट्रीय विकास तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखिए। अगर आप कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने वाले वातावरण कैसा होगा, या सीखने का क्या अवसर होगा। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है को परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना की कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, और सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती तो घर और समाज में उसका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उसके कामकाज से ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा, और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होता है। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय को चर्चा कीजिए। भारत विकास के लिए क्या करना चाहेगा। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। आपने स्वयं इन प्रश्नों को बहुत से उत्तर सोचे होंगे। उनमें से किसी भी एक से विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास में विभिन्न लोगों की धारणा भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों की बराबरी का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जा सकता है। सभी के लिए न्यायपूर्ण सही राह क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इन विचार से बहुत से लोगों का लाभ होगा, या कुछ को राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय। इन प्रश्नों का विचार करना होगा। देखिए, यहाँ पे जो विकास की धारणाएं हैं, सिंपल ही एक एग्जाम्पल है कि कोई नौकरी कर रहा है सपोज, तो उसके लिए जो है सैलरी इतना नहीं हो सकती, लेकिन क्या पता वो सैलरी न्यूनतम हो, पूरी हो। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा सैलरी कमाने के लिए ज़्यादा काम करेगा, और जो कार्य होता है वो कभी भी स्थायी नहीं होता है, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जो आप कार्य कर रहे हो वो कल भी वहीं कार्य करो। कार्य स्थायी का मतलब है, देखो आप, आपकी नौकरी लगती है तो आप क्या उसी नौकरी में डिपेंड रहोगे? नहीं, आप दूसरी कोई नौकरी करेगा, कोई प्राइवेट सेक्टर दूसरी नौकरी कर सकता है, और भी वो चीज़ें हो सकती हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो फिर आपका रिटायरमेंट का एक
निश्चित जो भी टाइम होता है, तो अब वो कार्य आपका स्थायी नहीं रह गया। अब बिल्कुल जीवन भर नहीं करते उस कार्य को, एक समय सीमा के भीतर करते हैं, ठीक है। वैसे राष्ट्रीय विकास के बारे में देखें तो राष्ट्रीय विकास की धारणाएँ अलग-अलग हो सकती हैं, क्योंकि विकास की जो परिप्रेक्ष्य है वही अलग है, तो राष्ट्रीय विकास की धारणा भी सबके लिए अलग हो सकती है। तो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस शेयर करने से मतलब है और देखने से मतलब है। लाइक मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो तो अलग बात हो जाती है, लेकिन बस देखने से मतलब है और पढ़ने से मतलब होना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।